नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की को खलीफा बनने की यानी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का या मुस्लिमों का लीडर बनने की कितनी ज़्यादा जल्दी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि तुर्की ऑलरेडी 3 युद्धों में फंसा हुआ है। लीबिया के युद्ध में, सीरिया के युद्ध में, अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में, और चौथा उसका दुश्मन है एक तरीके से ग्रीस, जिसके साथ युद्ध होने की पूरी आशंका है। और अब उसने 5वें देश फ्रांस से भी पंगा ले लिया है। लेकिन फ्रांस ने तुर्की की जबान खुले उससे पहले ही कड़ी कार्रवाई करती है तुर्की के ऊपर, ताकि तुर्की उसके घरेलू मामलों में एक तरीके से इंटरफेयर ना करे। दरअसल हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि तुर्की लगातार जो मुस्लिमों को एक तरीके से अपने सपोर्ट में लाने के लिए तमाम देशों के घरेलू जो एक तरीके से इशू होते हैं वहाँ पर बयानबाजी करता है। भारत में भी उसने कश्मीर पर लगातार बयानबाजी करी, लेकिन भारत ने दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। अब उसने फ्रांस को निशाना बनाया है। आपको पता होगा कि फ्रांस में हाल ही में एक घटना हुई थी। एक टीचर थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के एक पोर्ट्रे बना दिया था, मतलब कि चित्र बनाकर अपने कक्षा के छात्रों को दिखा दिया था। उसमें से ही एक जो छात्र थे, उनके एक मतलब कि जो पेरेंट थे यानी कि पिता थे, वो आए और उसने उस टीचर का गला काटकर वहीं टेबल पर रख दिया। और इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट होने लगे, दंगे भी हुए। और फ्रांस की सरकार पर, खासकर कि इमैनुअल मैक्रों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने इस घटना से मात्र 3 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मुस्लिम खतरे में है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को लगा कहीं उनकी बयान ये और उसके बाद एक घटना उनकी सत्ता ले ना बैठे, इसलिए उन्होंने एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। यानी कि तमाम उनके देश में जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो मस्जिदें थी, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। करीबन सैकड़ों से ज़्यादा तो मौलवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा चंक था तुर्की से आए मौलवी, जो वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा देते थे, उन्हें देश निकाला देना शुरू कर दिया। लगातार सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और तमाम अभी भी वहाँ पर दंगे, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में तुर्की ने यहाँ पर मौका देखा और फ्रांस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने इमैनुअल मैक्रों के इस फैसले पर कि वो तमाम जो मौलवी हैं, उन्हें, जो विदेशी मौलवियों को निष्कासित कर देंगे देश से और मस्जिदें बंद करने को लेकर उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रों को अपने दिमाग के पेच टाइट करवाने चाहिए। बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा भूमध्य सागर में जहाँ पर फ्रांसीसी सेना तैनात रहती है, वहाँ पर भी अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। और इस टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन फ्रांस को पता था कि कार्रवाई कुछ जल्दी करनी होगी तुर्की पर, वरना तुर्की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उसके इंटरेस्ट को, उसके घरेलू मतलब कि जो वहाँ पर हो रहा है फ्रांस के अंदर, उसे पूरी दुनिया में दिखाकर फ्रांस को बदनाम करेगा। तो उसने क्या किया है, फ्रांस ने जो तुर्की में अपने राजनयिक थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। यानी कि जो वहाँ पर टॉप अथॉरिटी थी फ्रांस की तुर्की के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर, उन्हें वापस बुला लिया गया है। और अब खबरें ये हैं कि अगर तुर्की नहीं रुकता है तो फ्रांस अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी तोड़ सकता है तुर्की के साथ में। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अभी तक तुर्की ने बहुत सारे देशों, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, तमाम देशों के जो डोमेस्टिक इशू हैं यानी कि घरेलू मुद्दों को निशाना बनाया है, उनमें दखल देने की कोशिश करी है। लेकिन किसी ने भी अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करी थी जितनी बड़ी फ्रांस ने कर दी है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर तुर्की बयानबाजियों से और हमारे घरेलू मसलों पर बोलने से नहीं रुकेगा तो तुर्की को उखाड़ फेंकने और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने से भी फ्रांस पीछे नहीं हटने वाला है। हालांकि अभी तुर्की ने इसके पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जैसे इस पर कुछ और अपडेट मुझे मिलेगा, मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। और क्या है, तुर्की का ऐसा ही इलाज भारत को भी करना चाहिए जब तुर्की कश्मीर पर बयानबाजी करता है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।